People are talking about extradition requests to. No, look, you are in the newspaper business. For you, it's a 24-hour cycle. I'm in the diplomacy business. For me, I'm prepared to wait at least a few months for anything to fructify. So, I think I would not be in a hurry to call out situations. मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा है कि अगर भारत ये चाहता है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे हों तो सबसे पहले आपको शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजना पड़ेगा, वरना आपके और हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते। अच्छा, अगर भारत ये कह दे कि नहीं करवाने तुमसे रिश्ते अच्छे, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। बहादुरी और बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अच्छा। बेवकूफ़ी कर ली बांग्लादेश वालों ने। हाँ। ठीक है, 15 दिन में इनकी हवा वो हो गई इनकी। हाँ। देखें, उन्होंने एहतजाज किया था, उनको करना चाहिए था कि अपने मुल्क की हद तक रखें। वो किसी की भी एम्बेसी, किसी मुल्क भी एम्बेसी में जाके उनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। हाँ। पहले तो उन्होंने बहुत बेवकूफ़ी दिखाई, इंडिया वालों से उन्होंने पंगा ले लिया। ठीक है, वो अपने मुल्क में जैसे एहतजाज कर रहे थे, वो जो भी था उनका वो राइट था, वो कर रहे थे। इंडिया को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, इंडिया को नहीं, किसी मुल्क को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। ये मैं जस्ट उन्होंने मतलब ये अल्लाह के दीन को छोड़ दिया, छोड़ नहीं दिया, लेकिन वो गलत कर रहे हैं ना। अच्छा, हाँ, मुसलमानों को हमारी हिमायत करनी चाहिए ना उनको। नहीं, लेकिन उन्होंने इसमें हमारी तो कोई मुखालफत नहीं ना की। ये मुखालफत है ना, जो दुश्मन के पास जाएगा, गैर मज़हब के पास जाएगा, यहूदियों के पास जाएगा, हिंदुओं के पास जाएगा, क्या ये वो हमारी मुखालफत नहीं है? तो ऐसे तो फिर हम भी चाइना के पास जाते हैं, तो फिर हम भी वो भी तो गैर मजहब है। यहाँ पे डॉक्टर कदीर के साथ क्या हुआ? ऐसे ही यहाँ पे जो पाकिस्तान को बचाने वाले हैं, जो बनाने वाले कायदे आजम हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं दी गई। और वहाँ पे जो डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, उन्हें नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जो बांग्लादेश में उथल पुथल हुई है और जो वहाँ पर काम हुआ है, उसकी वजह से क्या हुआ है कि उसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी हुआ है। दोस्तों, पहले जो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, मतलब कपड़े का उद्योग की इंडस्ट्री थी, वो बहुत अच्छा काम कर रही थी और उसका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। इसका जो बांग्लादेश की इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन था वो भी बहुत ज़्यादा था और इंडिया भी उसको थोड़ा सपोर्ट करता था, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश को एज ए पार्टनर के रूप में देख रहा था, क्योंकि शेख हसीना जो है वो इंडिया को भी एज ए पार्टनर के रूप में देखती थी और इंडिया के साथ मिल करके वो प्रोग्रेस कर रही थी। और यही रीज़न भी था कि बांग्लादेश की इकोनॉमी जो है उन्होंने काफ़ी अच्छा बना दिया था। तो दोस्तों, जब से ये उथल पुथल हुआ है, तब से इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी बढ़ गई है, फ़ायदा हुआ है। तो पाकिस्तानी मीडिया अब इस पर रोना शुरू कर चुका है। तो आइए सुनते हैं इसके बारे में। People are talking about extradition requests to. No, look, you are in the newspaper business. For you, it's a 24-hour cycle. I'm in the diplomacy business. For me, I'm prepared to wait at least a few months for anything to fructify. So, I think I would not be in a hurry to call out situations. And look, I'm not saying that to be evasive or diplomatic. I mean, I urge you to look, for example, at our relationship with Maldives last year. A year ago, people were predicting all kinds of things about our relationship. The fact is, the factors of stability at the end of the day kicked in. Look, let me tell you one thing. Our neighbors eventually do know when COVID happened, they got their vaccines because of us. When Ukraine conflict happened, many of them got their fertilizers and their food grains because of us. BNP बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जो कि शेख हसीना के ऑपोजिशन में थी, उनकी अवामी लीग थी शेख हसीना की, ये इनके ऑपोजिशन में थी। इसके जनरल सेक्रेटरी मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा है कि अगर भारत ये चाहता है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे हों तो सबसे पहले आपको शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजना पड़ेगा, वरना आपके और हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते। अच्छा, अगर भारत ये कह दे कि नहीं करवाने तुमसे रिश्ते अच्छे, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तो बांग्लादेश क्या कर लेगा? बांग्लादेश के ऊपर एक मुहावरा फिट जाता है दोस्तों, छोटा मुंह बड़ी बात। इतना बिलांद भर का देश है,
बिलान तो इतना होता है, 1/3 बिलान का है, और बातें इतनी बड़ी बड़ी दोस्तों, वही पाकिस्तानी खून है ना, थोड़ा सा पहले पाकिस्तानी थे ये लोग, वही लाहौरी खून है इनका कि बड़ी बड़ी बातें करो, और जब कल जलील ख्वार हो गए तो यू टर्न ले लेना कि हमने तो बोला ही नहीं था, हमारा तो मतलब ही नहीं था, हम तो कुछ और कहना चाह रहे थे। अब भारत को एक काम, मैं पहले आपको पूरा बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा भारत को क्या करना चाहिए, और बड़ा सटीक आपको एक सोल्यूशन दूंगा। ये देखिए, ये कह रहा है कि अगर भारत ने शेख हसीना को वापस नहीं करा तो बायलैटरल टाइज, यानी कि जो बांग्लादेश और भारत के बीच के रिश्ते हैं, बायलैटरल रिश्ते हैं, वो सफर करेंगे यार। फिर इसने बोला कि बीएनपी वुड नेवर अलाउ एनी एक्टिविटी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है वो कभी बांग्लादेश की भूमि में ऐसी एक्टिविटी अलाउ नहीं करेगी जो कि भारत के खिलाफ है। यह कह रहा है कि डिप्लोमेटिक फेलियर है नई दिल्ली का कि बांग्लादेश के लोगों की साइकी जो है, उनका जो दिमाग है वो नहीं समझ पाए। इंडियन एस्टैब्लिशमेंट इज येट टू रीच आउट, अब ये ध्यान से सुनिएगा कि भारतीय एस्टैब्लिशमेंट इज येट टू रीच आउट टू बीएनपी even though China, US and UK and Pakistan have already done so. जा चुकी है, तो इंडिया जो है, अब मैं यही मतलब उनसे उम्मीद करता हूँ कि शायद वो दे दे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इंडिया उनको जो है वो सपोर्ट करेगा। वीज़ा प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो गया, जहाँ पे हज़ारों वीज़ा लगते थे वहाँ पे अब सैकड़ों लग रहे हैं, अब चीखें निकल रही हैं, और जिन लोगों ने एंटी इंडिया के नारे लगाए अब रो रहे हैं कि हमसे गलती हो गई थी। तो ये नहीं था ना, देखिए करने से पहले सोचना चाहिए था। आप जो है वो तब पछता रहे हैं जब चीज़ हो गई है, तो थोड़ा दिमाग से सोचना चाहिए, बैठ के आपको अकल से सोचना चाहिए कि जो चीज़ हम मतलब प्ले कर रहे हैं, तो उसके बाद के आफ्टर शॉक से उसके बाद हमें कौन कौन से जो है वो नतीजे इसके देखना पड़ता है। ये मुस्लिम, हिंदू, ईसाई ये काम नहीं करना चाहिए। देखिए हम बड़ा टॉर्चर किया इन्होंने हिंदुओं को। देखिए टॉर्चर हिंदू भी बड़ा मुसलमानों को कर रहे हैं, हम उसको गलत कह रहे हैं कि नहीं भाई मुसलमानों के साथ गलत नहीं इंडिया में होना चाहिए। हम इसी तरह कह रहे हैं किसी भी मुल्क में है, हमारे भी सिंध में है, कराची में है, लाड़काना में हिंदू रह रहे हैं, हम नहीं टॉर्चर कर रहे, हालांकि मुसलमानों पे कितना टॉर्चर किया गया। लेकिन हम इस चीज़ को कभी भी नहीं कहते कि आप किसी सियासी मकासद के लिए आप किसी भी कौम या मज़हब को आप उसके आड़े लेके आए और अपने मकासद हासिल करें। बांग्लादेश को भुगतनी पड़ेगी जो उन्होंने इंडिया के साथ बिगाड़ी। आप भुगतना तो बड़ा छोटा सा अल्फाज है, बेड़ा गर्क इन्होंने अपना कर लिए है। बेड़ा गर्क, जैसे हमने ट्रेड कैंसिल करके बेड़ा गर्क किया था, फिर वही 50 वाले टमाटर हमने 500 के लिए। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।